नमस्कार आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और आज हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के एक बोल्ड डिसीजन की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कर दिया है 59 चाइनीज ऐप को इंडिया से बैन, जिसमें क्या है टिकटॉक भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा फैसला क्यों आया? ऐसा फैसला आया एलएसी के ऊपर चल रहे डिस्प्यूट की वजह से। इंडिया और चाइना के बीच में पिछले कुछ समय से क्या है टेंशन्स बनी हुई हैं और 15 जून को एक क्लैश हुआ जिसमें आर्मी है उसको भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी देश में एक मुहिम चल रही है जिसके अंतर्गत आप क्या है चाइना को बायकॉट कर रहे हैं। चाइना को हर तरफ से क्या है आप झुकाना चाहते हैं। हमारी आर्मी तो उसके साथ लोहा तो ले ही रही है, और आर्थिक स्तर पर भी क्या है हम उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। दैट्स वाई वी आर बायकॉटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ और एक मुहिम चलाई गई है जिसमें आत्मनिर्भर भारत को डेवलप किया जा रहा है, यानी कि हम हर चीज़ का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर अंदर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है वोकल फॉर लोकल, ठीक है, मेक इन इंडिया, ये कुछ कैंपेन्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए ये एक अच्छा मौका है जिसके अंतर्गत हम क्या है चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है रविशंकर प्रसाद, इनका ट्वीट आता है आज 29 जून, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, 9:49 पर। फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, जो यहाँ के लोगों की जो 137 करोड़ लोग हैं उनकी सेफ्टी, उनकी प्राइवेसी, उनका जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है बैन कर दिया है 59 मोबाइल ऐप्स को जो बिलोंग करती हैं चाइना से। ठीक है, तो पीछे स्टडी चल रही है। उन स्टडीज़ के बेसिस पर क्या है ये डिसीजन आया है कि कुछ एक कंपनी हैं जिनके क्या है टाई अप हैं चाइनीज़ आर्मी के साथ। जैसे आप बात करें वावे वावे कंपनी के बारे में कहा जाता है कि इसके टाई अप हैं, ये काम करती है चाइनीज़ आर्मी के लिए। ठीक है, ये उनको डेटा प्रोवाइड करवाती है। और टिकटॉक के ऊपर भी क्या है ऐसा माना गया है कि ये भी सेफ़ नहीं है। एप्पल के एक सर्वे से पता चला कि ये क्या है अपना डेटा क्या है ये बेच रही है और दे रही है किसको? चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं जो खिलाफ काम करती हैं इंडिया के, उनको। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है बहुत सारा क्या है ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जूम ऐप की बात करें जिसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। उसकी जो आप कहें उसकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के जो मापदंड है वो भी पूरे नहीं है, क्योंकि वो भी एक इनसिक्योर ऐप है इंडिया के अंदर यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसका जो सर्वर है वो सर्वर चाइनीज़ है। ठीक है, जिससे क्या है किसी प्रकार का अगर कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही है तो ऑफिशियल डेटा क्या है यहाँ वहाँ क्या है ट्रांसफ़र हो सकता है। अब बात करें यहाँ पर टिकटॉक की, तो एक बहुत बड़ी ऐप है जिसके करोड़ों यूज़र हैं इंडिया के अंदर, और बहुत सारा यूथ क्या है इसको फॉलो करता है। बहुत सारे क्या है इसने स्टार भी पैदा किए हैं, बहुत सारे क्या है ऐसे लोग पैदा किए हैं जिनको कोई पहचान नहीं थी, टिकटॉक ने पहचान दिलाई है। बट इसको क्या है बंद करना ज़रूरी समझा गया इस समय, क्योंकि इसकी वजह से एक तो यूथ क्या है वल्गैरिटी की तरफ जा रहा था। इसके साथ साथ क्या है जो सिक्योरिटी रीज़न है, देश सबसे पहले है, देश को आगे मुख्य रखते हुए इसको बैन करना क्या है सही है मेरे हिसाब से। तो चाइनीज़ आर्मी को जो डेटा प्रोवाइड करवाया जा रहा था उसको रोकने के लिए इसके साथ साथ क्या है और भी बहुत सारे सिक्योरिटी रीज़न है। ऐसा माना जा रहा है कि अब चाइना साइबर अटैक करेगा। ठीक है, पहले बायोलॉजिकल अटैक आया, इससे पहले क्या है वर्ल्ड के ऊपर वो दूसरे हथियारों से तो लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं, फिर बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया गया, अब वो साइबर अटैक करने के मूड में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत जल्दी पहले हो जाना चाहिए था। तो लेट आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अब इसके बाद अगर आप बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके मिनिस्टर हैं रवि प्रसाद जी, जिनकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई और उनका ट्वीट, उन्होंने ये फैसला लिया है एक सेक्शन के अंडर, और वो है 69A। ठीक है, और वो किस एक्ट से आता है? वो एक्ट है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, ऐसे प्रोसीजर और ऐसे सेफगार्ड, ऐसे मापदंड सेट किए जाते हैं जिससे क्या है, जो पब्लिक की इंफॉर्मेशन है वो क्या है किसी भी प्रकार से गलत रूप से यूज़ ना हो। तो उसी के अंतर्गत क्या है, इसको इन सारी ऐप्स को बैन किया गया है। इन ऐप्स के नाम भी मैं आपको क्या है इसके अंदर बताऊंगा। तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में आज भी हो सकती हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनको अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि अगर इसकी अपडेट्स हैं वो बंद हो जाएंगी, अपडेट प्ले स्टोर पर नहीं आएंगी। बाकी जो ऐप जिसके फ़ोन में चल रही हैं वो चलती रहेंगी। अभी तक तो हाल फिलहाल में यही फैसला है। तो ये मेरी हैं आईडीज़ हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं क्विज लाता रहता हूँ आपके लिए। और इसके साथ साथ क्या है, वहाँ पर करंट अफेयर्स और जो भी लेटेस्ट या पीडीएफ बुक्स हैं उनको मैं वहाँ शेयर करता हूँ। तो आगे चलते हैं आप, तो हम देखते हैं चाइनीज़ ऐप की जो लिस्ट है उसके वो कौन कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, टिकटॉक, शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, बाइडू मैप, इसके बाद शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, इनमें बहुत सारे नाम क्या हैं जो कॉमन है, हर फ़ोन में मिल जाएंगे। जैसे टिकटॉक है, शेयर इट है, ठीक है, यूसी ब्राउज़र है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, जैसे यू कैम मेकअप, इसके अलावा क्या है, रोमवे, और भी बहुत सारी हैं। जैसे यहाँ पर देखें, डी यू ब्राउज़र, इसको यूज़ करते हैं आप, वी मीट, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर। तो ये ज़्यादातर क्या है ऐसी ऐप्स हैं जिनको क्या है आप यूज़ कर रहे थे फ़ोन से, तो जिनसे डेटा लीक होने के चांसेस थे, इनको क्या है बंद कर दिया है। कुछ मेजर ऐप्स हैं उनको अभी क्या है बंद नहीं किया गया। जैसे जूम ऐप की बात करूं मैं, तो जूम ऐप पर भी सवाल उठाए गए थे, तो उसके बारे में क्या देखते हैं कब डिसीज़न आता है। तो आगे चलते हैं आप, आगे है, ऐसा करने वाला अकेला इंडिया ही देश ऐसा नहीं है जिसने ये किया है, चाइनीज़ ऐप को बंद किया है। इसके साथ साथ क्या है, ताइवान ने भी क्या इसको बंद किया है। तो जूम मीटिंग्स को तो बहुत सारे देशों ने क्या है बैन कर दिया कि जूम पर क्या है इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या, जर्मनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जर्मनी ने बैन किया है, ताइवान ने बैन किया है किसको, जूम ऐप को, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। गलवान क्लैश की वजह से इंडिया को भी ऐसा फैसला लेना पड़ा। तो इसके साथ साथ क्या है, अगर आप बात करें टिकटॉक की, जो मेजर क्या है एक मूव है जिससे पूरा का पूरा यूथ क्या है इससे अफेक्ट होगा। तो हो सकता है कि थोड़े ऐसे रिस्पॉन्स भी आए जो क्या है खिलाफ में हों, बट इसका फ़ायदा हमें बाद में मिलने वाला है। तो जैसे ही क्लैश हुआ 15 जून को हमारी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, तो जो टिकटॉक है इसका ग्राफ क्या है धीरे धीरे नीचे गिरने लग गया था। तो ये पहले टॉप टेन में थी। अब इसका जो रैंक था उस टाइम था 5, ठीक है। तो टॉप 10 एप्लीकेशन एप्पल की जो थी उसमें 5th रैंक था। बट जैसे ही ये क्लैश होता है इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, इसका रैंक चला जाता है 10, ठीक है। ये एंड्रॉयड में ये दूसरे तीसरे नंबर पर बनी हुई है अभी भी, ठीक है। बट एक अच्छा मूव मैं कह सकता हूँ इंडिया की तरफ से। तो आप अपने विचार दें कि आप कैसा क्या सोचते हैं इसके बारे में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।